हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मैं बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि सुबह-सुबह ही मैं क्या कर रही हूँ। तो आज से मेरे घर में पेंट का काम स्टार्ट होने वाला है। इसी वजह से सुबह-सुबह मुझे अपना रूम खाली करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी रूम से स्टार्ट होना है। और पिछले 1 मंथ से ये चल रहा था कि पेंट करवाना, और इसी वजह से ना मैं 1 मंथ से अपने घर की सफाई नहीं कर रही थी। और जब भी हो रहा था कि कल से करवाना शुरू करेंगे, तो बस बारिश हो जाके सारा काम ख़राब कर दे रही थी। बट फाइनली आज से मेरे घर में पेंट का काम होने वाला है। पेंट मेरे घर का बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हुआ है। मेरे शादी से पहले ही हुआ था, लगभग 5-6 साल पुराना, 6-7 साल पुराना हो चुका है, तो बहुत ज़रूरी था। बट इन सब में ना घर को खाली करना और फिर से घर को संभालना, ये काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि मतलब बहुत मन परेशान हो जाता है। लेकिन चलो, इन सब से तो लड़ भी लेंगे। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा इसलिए भी एनर्जी लेस फील कर रही हूँ कि वासु ना कल बेड पे ही खेल रहा था, अपने डैडी के कंधे पे चढ़ के। और ऐसा भी नहीं था कि नीचे खेल रहा था, बेड पे, गद्दे पे, कंधे पे जंप कर के खेल रहा था, और वहीं पे गिर गया बेड पे और इसके हाथ में ना चोट आ गई। तो हम लोग को लगा कि छोटा मोटा चोट है, तो हम लोग कल इसको होम्योपैथिक में दिखा दिए थे और मेडिसिन वहाँ से ले लिए थे। बट इसको थोड़ा सा भी आराम नहीं हुआ और रात भर ये रोता रहा, और हम लोग भी रात भर इसकी वजह से जगे रहे। क्योंकि आप ना हर सिचुएशन से लड़ लेंगे, हर सिचुएशन से आपका सामना आप कर लेंगे, लेकिन जब एक माँ के सामने एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो आप एकदम हार जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आता है कि अब क्या करें। तो वही वाला सिचुएशन था। अभी ना बहुत ज़्यादा दर्द है वासु को, तो बस आज से स्टार्ट होना था। हम लोग तो सोच रहे थे छोड़ देते, बट फाइनली पेंटर को बोल दिया गया था, तो इस वजह से हमें घर खाली करना पड़ा। तो उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, वासु को दिखवा ही देंगे, एक्सरे वगैरह करवा के देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं मतलब ज़्यादा तो नहीं हो गया। बाद में ये इतना ज़्यादा रोने लगा ना, इतना इसको दर्द था कि बिल्कुल ही मतलब ये नहीं चुप हो रहा था, थोड़ा भी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ पे मैं उसको कोशिश कर रही थी कि सो जाए, बट उसको दर्द ही इतना ज़्यादा था ना कि वो नहीं सो पा रहा था। फिर हम लोग ना उसको फ़ोन दे दिए कि चलो थोड़ा देर फ़ोन देखेगा ना, तो हो सकता है कि इसका ध्यान भटक जाए। और सबसे बुरा मुझे तब लगता है ना, आप किसी भी सिचुएशन में हो, कितने भी परेशान क्यों ना हो, ये हाउसवाइफ का किचन में हर सिचुएशन में खाना बनाना, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे खाना बनाने में मन नहीं लग रहा था। लेकिन आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, खाना बना के खाना ही पड़ेगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हो कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो, तो उस माँ को किचन में खाना बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर खाना नहीं बनाएंगे तो बाकी घर के लोग क्या खाएंगे, इस टेंशन में खाना बनाना ही पड़ता है। और काम करते करते, मतलब सारा घर की सफाई करते करते ना, सामान बाहर निकालते निकालते मैं बहुत थक गई थी। बट फिर भी चलो, खाना बना लिया, और जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि वाशु को दर्द देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लग रहा था कब इसको लेके जाएं, तो बस जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ मैंने घर का काम इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, बाकी टाइम तो चलो मैं इग्नोर कर दे रही थी, और इधर 1 मंथ से मैं घर की सफाई बिल्कुल ही नहीं कर रही थी, तो वो काम एक तरह से बिल्कुल था ही नहीं। और अभी क्या है कि आज से इतना ज़्यादा काम बढ़ गया, और उसमें वाशु का जो तबीयत ख़राब हो गया ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान मन हो गया हुआ है। उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद हम लोग वाशु को ले गए, एक्सरे कराया, तो टूटा हुआ तो नहीं था, बट इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लगा हुआ था। और डॉक्टर बोले कि नहीं, छोटा बच्चा है तो इसको प्लास्टर करवा ही दीजिए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कच्चा प्लास्टर करवा ही देते हैं, तो करवा दिया यहाँ पे। और उसके बाद इसको दर्द लेकिन आराम हो गया था, ये रो नहीं रहा था। लेकिन ये रात भर सोया नहीं ना, इसलिए बहुत चिड़चिड़ा जैसा कर रहा था। फिर थोड़ा देर फ़ोन देखने के बाद ये सो गया था, और फाइनली इतनी देर बाद इसको थोड़ा अच्छे से सोते हुए देख के ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि कल पूरी रात ये सिर्फ रोता रहा, और हमें रात में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और बस अफसोस हो रहा था कि शाम में ही हो गया था, तो हम शाम में ही, बस हम ये नहीं सोच पाए कि इतना छोटा बच्चे का हाथ टूट गया होगा। सब बस सोचे कि हाथ में चोट लग गया होगा, इस वजह से हम लोग किसी हड्डी वाले डॉक्टर के पास नहीं गए। और यहाँ पे मेरे दूसरे रूम की हालत आप लोग देख सकते हैं, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ भी काम करूँ या पढ़ाई करूँ। लेकिन आज तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, इसलिए मैं फिर से बैठी हूँ पढ़ने के लिए यहाँ पे। अभी मैं करेंट अफेयर्स का क्लास करूँगी,
लेकिन मुझे बिल्कुल भी मन तो नहीं लग रहा है अभी पढ़ने में, लेकिन फिर भी मैं बैठी हूँ तो बस लिखूँगी और कितना मेरे दिमाग में जाएगा पता नहीं। मैं बार-बार बोल रही हूँ ना, हर सिचुएशन से लड़ जाते हैं, लेकिन एक बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए ना तो माँ की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। समझ नहीं आता रहता है कि क्या करें, क्या करें? तो बस वो यहाँ पे सो गया था, इस वजह से मैं सोची चलो थोड़ा-सा देखते हैं पढ़ाई करके, नहीं तो फिर एक बना-बनाया रूटीन जब ख़राब हो जाता है ना, तो आपको फिर से उस रूटीन को बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे बैठी करंट अफ़ेयर्स का क्लास करने के लिए, जो कि मैं खान सर से ही कर रही हूँ, जो उस बैच में दिया जा रहा है। और उसके बाद जो कुमार गौरव सर कराते हैं डेली करंट अफ़ेयर्स, तो उसको मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन सुबह काम करते-करते सुबह उठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, चाय बनाती हूँ ना, तो लगभग डेढ़ पौने 2 घंटे की क्लास होती है, जो कि मैं किचन के काम करते-करते सुन लेती हूँ। तो इधर से मैं लिख लेती हूँ और उधर से सुन लेती हूँ, तो लगभग कंप्लीट हो जाता है। और मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा था ना कि मतलब क्या ही करें, फिर से पढ़ाई छोड़ ही दें क्या? मतलब ऐसा वाला फ़ील आ रहा था, लेकिन फिर अगर छोड़ देंगे ना, तो अगर एक बार छोड़ चुकी हूँ, अगर मैंने दोबारा छोड़ दिया ना, तो शायद मैं फिर से नहीं हिम्मत जुटा पाऊँ फिर से पढ़ाई करने की। और बस ये विपरीत परिस्थितियाँ ही हैं लाइफ़ में, जो आपको और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं और ज़्यादा सिचुएशन से फ़ाइट करने की आपके अंदर एनर्जी देती है। मैं डेली ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी-सी ना मेरे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत हो चुकी है। यहाँ पे ये मैं करंट अफ़ेयर्स सर डेली 20-20 क्वेश्चन करा रहे हैं, उसी को मैं लिख ले रही हूँ, और जब भी क्लास करने जाती हूँ उससे पहले जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।